हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक करने वाले हैं ये है फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटीज। ट्रीटीज का मतलब है आपस में कोई एग्रीमेंट होना। कुछ देश या दो देश मिलकर किसी चीज पर एग्री हो जाते हैं कि हाँ भाई अपन इस तरीके से एनवायरमेंटल को लॉस को कवर कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि लॉन्ग टर्म में जो है दोनों ही देशों को फायदा हो, पूरी अर्थ को फायदा हो। इस तरह से वेरियस लेवल्स पर, एशिया लेवल पर या फिर डोमेस्टिक लेवल पर या फिर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी ट्रीटीज हो रखी हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन उन ट्रीटीज को जो है वो देखेंगे। तो कौन कौन सी ट्रीटीज हैं उसके बारे में अपन देखते हैं। तो पहली अपन ले रहे हैं अकोबेमस। ये क्या है? एग्रीमेंट ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ कैटेसियंस इन द ब्लैक सी। ब्लैक सी एक जगह है मिडिल ईस्ट के अंदर, मेडिटेरियन सी और कंटिजियस एटलांटिक एरिया, ये सब एरिया को कवर करती है। ये एक कोऑपरेटिव एग्रीमेंट है, इन कंट्रीज ने आपस में किया है। क्यों किया है? फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मेरीन बायोडाइवर्सिटी। समुद्र के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा और फौना की, उसको कवर अप करने के लिए किया है। कौन से एरिया में? मेडिटेरियन एंड ब्लैक सी एरिया के अंदर। ये मिडिल ईस्ट के अंदर आपका एरिया आता है। नेक्स्ट आपका जो आता है वो आता है आसियान, एग्रीमेंट फॉर द ट्रांस बाउंड्री हेज पॉल्यूशन। बेसिकली पॉल्यूशन के लिए जो साउथ ईस्ट एशिया की जो कुछ कंट्रीज हैं, आसियान कंट्रीज बोलते हैं उनको। इट इज एन एनवायरमेंट एग्रीमेंट साइंड इन 2002 between all the ASEAN nations to reduce haze pollution in Southeast Asia। जो pollution फैल रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए एज ऑफ जून 2007 8 कंट्रीज, दैट इज मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, डरसलम, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड, लाओ पीडीआर, कंबोडिया हैव रेटिफाइड द एग्रीमेंट। इन 2007 में इन कंट्रीज ने इसको रेटिफाइड किया, यानी एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई हम इस ट्रीटी के अंदर शामिल होना चाहते हैं। देन है आरहुस कन्वेंशन। ये हुई थी, साइन हुई थी जून 25 1998। ये डेनिश सिटी, डेनमार्क की सिटी है आरहुस, वहां। और जुलाई 2009 में इट इज साइन बाय 40 प्राइमरीली यूरोपियन एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, उन्होंने साइन किया। एंड द यूरोपियन कम्युनिटी रेटिफाइड बाय 41 कंट्रीज। 41 कंट्रीज ने इसको रेटिफाइड किया। ये आरहुस कन्वेंशन जो है ये भी आपका इसी टाइप की एक ट्रीटी है। नेक्स्ट आता है बाली कम्युनिक। On 30th November 2007, the business leader of 150 global companies, जो बड़ी कंपनीज हैं, published a communique of Bali, Indonesia to world leader। वर्ल्ड लीडर्स को इनवाइट किया गया for a comprehensive legal binding United Nation framework to tackle climate change। जो क्लाइमेट में जो चेंज हो रहे हैं उसके लिए यूएन की हेल्प से एक जो है वो एग्रीमेंट जो है ट्रीटी साइन करी गई। और उसमें 150 ग्लोबल कंपनीज जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज इन्हीं की हैं, यही सबसे ज्यादा सब पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो इन सबको एग्री किया गया इस चीज के लिए। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगली बाइंडिंग यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क टू टैकल क्लाइमेट चेंज, emission reduction, target to guided primarily by science those countries that have already industrialized to make the greatest effort world leader to seize the window of opportunity and agree on the work plan negotiation to ensure an agreement can come into force after 2012 when the existing Kyoto Protocol expire। Kyoto Protocol, क्योटो में भी एक संधि हुई थी, ये जापान में हुआ था 1992 के अंदर, और जब वो एक्सपायर हुआ उसके बाद एक नई एग्रीमेंट की जरूरत पड़ी। उस कंडीशन में इस वाले प्रोटोकॉल को जो है वो आपका बाली कम्युनिक करके जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। आगे बेसिल कन्वेंशन। बेसिल कन्वेंशन जो है वो बेसिकली ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्ड वेस्ट। होता क्या है, एक कंट्री ने पानी को गंदा किया, वो नदी बहती है दूसरी कंट्री में चलेगी तो नुकसान तो वो दूसरी कंट्री को करेगी। इसको बोलते हैं ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। की भैया गंदगी तुमने फैलाई और ये फैल हमारी गले हमारी कंट्री में आके रही है। इट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी दैट इज डिजाइन टू रिड्यूस द मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट बिटवीन द नेशन। कि एक देश से दूसरे देश में जो खतरनाक केमिकल या कुछ भी वेस्ट जा रहा है, एंड स्पेशली टू प्रिवेंट ट्रांसफर ऑफ हजार्डियस वेस्ट फ्रॉम डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड कंट्री। बेसिकली क्या, डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा इकोनॉमिक जो इकोलॉजिकल सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज उनका ज्यादा यूज करती है, और उसका वेस्ट जो है उनको भुगतना पड़ता है किनको, लेस डेवलप्ड कंट्रीज को। तो एक्सेप्ट रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह जो है उसका भी
कई जगह वेस्ट हो जाता है, पानी में मिल जाता है, तो दूसरे देश को वो नुकसान पहुंचा सकता है। द कन्वेंशन वाज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 22 मार्च 1989 एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 5 मई 1992 के अंदर ये फोर्स में आई थी। बेसिकली इसके पीछे जो चीजें अगर आप देखें, टेन्योर पर्टिकुलर 90s का एरिया चल रहा है, वह ये था 1986 के अंदर रशिया के अंदर एक जगह थी चर्नेबल। चर्नेबल के अंदर क्या हुआ था कि जो रेडियो एक्टिव जो होते हैं रेज, वो हो गए थे, एक्सप्लोसिव हो गए थे वो, और वो पूरा एरिया ही जो वहाँ जो जने थे वो मर गए थे, और वहाँ एक पूरा का पूरा वैक्यूम हो गया। अबाउट 30 किलोमीटर का एक एरिया है, वहाँ आज भी जाने की मनाही है, क्योंकि वहाँ रेडियो एक्टिव रेज आज भी हैं जो कि आपको नुकसान दे सकती हैं। इससे वर्ल्ड को समझ में आया कि यार ऐसी चीजें जो है हमको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, इसके लिए ट्रीटी होनी चाहिए जिससे कि किसी का भी इसमें नुकसान ना हो। नेक्स्ट आपका आता है बॉन कन्वेंशन। कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पेसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो लगातार खत्म हो रहे हैं, अपन देख रहे हैं टाइगर कितने कम हो गए, कुछ तो ऐसी ब्रीड्स हैं वो खत्म ही हो गई, वो दिखनी बंद हो गई हैं, मतलब वो उनके शिकार हो गए हैं, वो खत्म हो गए। क्लाइमेट चेंज के कारण भी कई चीजें खत्म हो गई हैं। तो टू कंजर्व terrestrial, marine and avian migratory space throughout their range was the objective of the convention, कि आप इन सब की सिक्योरिटी जो है वो करें। It is an intergovernmental treaty concluded under the aegis of the United Nations Environment Program, यानी UNEP के अंदर है ये, concerned with the conservation of wildlife and habitats on a global scale, कि पूरे अर्थ के ऊपर जो जानवर वगैरह रहते हैं उन एरियाज को सिक्योर किया जाए। टाइम टू टाइम डिफरेंट गवर्नमेंट को प्रेशराइज करके उन एरिया को रिजर्व एरिया बनाया जाए जहां ह्यूमन का एंट्री जो है कंट्रोल्ड हो। तो द कन्वेंशन वाज साइंड इन 1979 बॉन, hence the name is entered into a force in 1983। जो है इसका नाम जो है वो बॉन कन्वेंशन जो है वो कर दिया गया, जर्मनी में शायद जगह है ये। आगे है नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 7, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD और बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी दैट इज अडॉप्टेड इन रियो डी जेनेरो इन 1992। रियो डी जेनेरो जो है ये ब्राजील है, ब्राजील की कैपिटल है रियो डी जेनेरो। यहाँ हुई थी इंटरनेशनल ट्रीटी, बहुत नाम हुआ था उसका उस वक्त, और बहुत बड़े लेवल पे, मतलब इसमें काफी सारे देशों के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो शामिल हुए थे। 1992 यानी आज about 29 years back. The convention was opened for signature at the Earth Summit in Rio de Janeiro on 5th June 1992 and entered into force on 29 December 1993 में जो है ये आपकी हुई थी, और बेसिकली वही CBD यानी उसको कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो जो है वो जापान के अंदर है। द क्योटो प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर यूनाइटेड नेशंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी के उसके अंदर है। इट इज एन इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी विद द गोल ऑफ अचीविंग स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic इंटरफ्रेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम, कि भाई जो अपन को ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि हमारी ओजोन लेयर को डैमेज कर रही है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अगर ओजोन लेयर हट गई तो सूरज की जो हजार्डस रेज आती हैं वो बहुत इफेक्ट कर सकती हैं। तो ओजोन का जो लेयर है उसको बचाने के लिए ग्रीन गैस पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, उसके लिए हुआ था। द क्योटो प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश लीगली बाइंडिंग कमिटमेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ 4 ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, nitrous oxide, sulfur, hexafluoride, and 2 groups of gases, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स एंड परफ्लोरोकार्बन्स। इनके ऊपर कंट्रोल करने के ये जो है बहुत नुकसान पहुंचाती हैं बेसिकली गैसेस। इन गैसेस के कंट्रोल करने के तो इनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, साइंटिफिक नाम है। आगे आपको लिखता है इट वाज इनिशियली अडॉप्टेड फॉर यूज ऑन 11 दिसंबर 1997 इन क्योटो जापान एंड एंटर्ड इनटू फोर्स 16 फरवरी 2005। यानी इतना टाइम लग गया क्योंकि कई कंट्रीज नहीं मानती हैं, वो कहते हैं नहीं भाई हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि हम इस चीज का प्रोडक्शन करें, अब इसमें गैस निकलती है तो निकलती है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो उन सबको फिर डिफरेंट तरीके से उनको मनाया जाता है, कहीं जोर से, कहीं जबरदस्ती से, कहीं प्यार से, कहीं प्रेशर से। तो इसलिए इन एग्रीमेंट को अप्लाई करने में काफी टाइम लग जाता है। As of February 2009, 183 nations have ratified the protocol. 183 countries ने किया।
बहुत रिजिडिटी से ये सब चीजें नहीं होती, पर जितना हो जाए उतना ही अच्छा। Under the Kyoto Protocol, industrialized countries agree to reduce their collective greenhouse gas emission by 5.2% in the level 1990। इन्होंने ये एग्री किया, जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, जैसे जापान है, अमेरिका है, चाइना है, यूके है, जर्मनी है, इन्होंने कहा कि 1990 के अकॉर्डिंग जितना ग्रीन हाउस हम प्रोड्यूस कर रहे थे, हम 5% तक कम करेंगे, 5.2% तक हम उन गैसेस का जो बाहर निकल रही है उनको हम रोकेंगे, यानी कम करेंगे किसी भी तरह से पॉल्यूशन सेविंग मशीन्स लगाकर। नेशनल लिमिटेशन रेंज फॉर द रिडक्शन ऑफ 8% फॉर द यूरोपियन यूनियन and other to 7% for the United States and 6% for Japan and 0% for Russia। इन कंट्रीज के लिए नेशन वाइज लिमिटेशन भी लगाई गई, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब इंडिया वाली कंट्री को कहें कि हाँ भाई आप ये इन गैसेस पर कंट्रोल करो, तो इंडिया तो पहले ही पॉल्यूशन नहीं कर रहा, कम ही कर रहा है। अब वो कह रहा है वाह बेटा हम प्रोडक्शन तो अब हम चालू करेंगे, तुम तो जितना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो पहुंचा दिया, अब अब प्रोडक्शन के लेवल पर आए हैं, हमारी बारी आई, तो तुम हमें ये कह के रोकना चाहते हो कि हाँ भाई तुम प्रोडक्शन मत करो, इससे नुकसान होता है। नुकसान तो पहले भी हो रहा था, पर जब तुम प्रोडक्शन कर रहे थे तब तो तुम नुकसान को नहीं देख रहे थे, आज हम प्रोडक्शन चालू कर रहे हैं तो आप नुकसान को देख रहे हो। The treaty permitted emission increase 8% for Australia। ऑस्ट्रेलिया को 8% बढ़ाने के लिए कह दिया, 10% फॉर द आइसलैंड पे। बेसिकली क्या इन लोगों ने प्रोडक्शन पे कभी किया ही नहीं, तो इनको तो छूट दी कि हाँ भाई आप अपना इस चीज में बढ़ा सकते हो, और बाकी देशों को क्या किया, कम करने के लिए कहा। Participation in the Kyoto Protocol, where dark green indicated countries that have signed and ratified the treaty, yellow is signed but not ratified। साइन तो किया लेकिन अभी उसको कंफर्म नहीं किया। ग्रे इज नॉट येट डिसाइडेड, ग्रे कंट्रीज वो हैं जो कि जिन्होंने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया करना क्या है। एंड रेड इज नो इंटेंशन टू रेटिफाई, और रेड वाले वो कंट्रीज हैं जो कि अभी तक इंटेंशन ही नहीं है उनकी इस चीज में शामिल होने की। क्योटो इंक्लूड डिफाइंड फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म सच एज एमिशन ऑफ ट्रेडिंग, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, ये सब चीज क्योटो वाले में है। तो बहुत बड़ी ट्रीटी थी और काफी सारी कंट्रीज को इसके अंदर शामिल किया गया। अच्छा, कई बार क्या हुआ, अमेरिका तो इसमें कई बार शामिल भी हो गया, कई बार निकल भी गया, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज कंट्री है, तो डेफिनेटली वहाँ ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट आपका आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंस दैट deplete the ozone layer is a protocol to the Vienna Convention for the protection of the ozone layer। वियना कन्वेंशन जो है, वियना जगह है स्विट्जरलैंड साइड में है, और वहाँ एक ट्रीटी साइन हुई थी, और सभी कंट्री से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो वियना कन्वेंशन को फॉलो करें। It is an international treaty designed to protect the ozone layer by phasing out the production of a number of substances believed to be responsible for ozone depletion। यानी उन्होंने कहा कि हम ओजोन डिप्रेशन के जिम्मेदार जो पार्टिकल्स हैं उन सभी पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर में हमारी ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा सकते हैं। The treaty was open for signature on September 16, 1987 and entered into force on 1st January 1989, followed by a first meeting in हेलसिंकी में 1989 में इसकी मीटिंग हुई थी। Since then it was undergone several revision in 1990 London, 1991 Nairobi, 1992 Copenhagen, 1993 Bangkok, 1995 Vienna, 1997 Montreal and 1999 Beijing। उन जगहों पर इनकी मीटिंग टाइम टू टाइम होती रही है। It is believed that if the international agreement is adhered to, the ozone layer is expected to recover by 2015। अगर ये सब चीजें सही चली ना, तो ओजोन लेयर में जो डैमेज हुआ है वो 2050 तक काफी कुछ रिकवर हो जाएगा। Due to widespread adoption and the implementation, it has been hailed as an example of exceptional international cooperation with the Kofi Annan। कोफी अनान जो था वो यूएन प्रेसिडेंट था। कोफी अनान ये था मिस्र से, इजिप्ट जिसे आप कहते हैं, quoted as saying that perhaps the single most successful international agreement to date has been the Montreal Protocol। और इसके लिए कोफी अनान ने काफी एफर्ट किए थे, और कोफी अनान को उस कंडीशन में नोबेल के अंदर भी जो है वो नोबेल भी दिया गया था, क्योंकि काफी चीजें करने के बाद ये जो ट्रीटी है वो पास हुई थी। नेक्स्ट आपका आता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, रियो कन्वेंशन। ये भी बहुत फेमस, रियो डी जेनेरो। The United Nations Framework Convention on Climate Change is an international environment treaty produced at the United Nations Conference
ऑन द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इनफॉर्मली नोन एज द अर्थ समिट। इसका नाम रखा गया था अर्थ समिट, मुझे आज भी याद है। इसका अर्थ के ऊपर कुछ चीज बनी हुई थी कार्टून। हेल्ड इन रियो डी जेनेरो फ्रॉम 3 to 14 जून 1992 के अंदर हुई थी। The treaty is aimed at stabilizing greenhouse gas concentration in the atmosphere at a level that would prevent dangerous atmospheric influence in the climate system। मतलब ग्रीन गैस गैसेस को इस तरह से कंट्रोल करना है कि वो डैमेज ना कर पाए और जो डैमेज हुए हैं वो आने वाले सालों में रिकवर हो जाएं। It had entered into the force on March 21, 1994. Its stated objective is to achieve stabilization of greenhouse gases concentration in the atmosphere। और जितना कम हो सके उतना इसको करना है। वन ऑफ इट्स फर्स्ट अचीवमेंट वाज टू एस्टैब्लिश ए नेशनल ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी एज ए काउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस GHG एमिशन एंड रिमूवल। मतलब इन्होंने इसकी एक ये चीज ही बना दी कि हाँ भाई इसकी एक एजेंसी जो है वो डेवलप कर दी। अकाउंट मस्ट बी रेगुलरली सबमिटेड बाय सिग्नेचरीज। जो भी सिग्नेचरीज हैं उनके अकाउंट टाइम टू टाइम टैली होंगे इन्वेंटरी के तौर पे कि हाँ भाई आपने ग्रीन हाउस गैसेस का कितना यूज और कितना कंजम्पशन जो है किया है। तो ये वेरियस ट्रीटीज हैं, इसमें काफी सारे डेट और ईयर दे रखे हैं। देखो डेट तो याद नहीं रहेगी पर ईयर अगर आप याद रखें और उस जगह का नाम अच्छे से याद रखें तो इस क्वेश्चन के लिए सही रहेगा। काफी सारी ट्रीटी जीके लेवल पे भी ये क्वेश्चन आपके काफी काम आ सकता है।